नमस्कार। तो हमारे इस स्टोरी सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक स्टोरी देखेंगे, गिलहरी की स्टोरी। एक गिलहरी एक पीपल के पेड़ में एक छोटा सा घोंसला मतलब एक होल बनाकर रहती थी। उसका नाम था गिल्ली। तो ये जो गिल्ली थी, वो गिल्ली बहुत अच्छा अपना घर बनाकर रखती थी, साफ़ सुथरा रखती थी। उसने एक बार वो वुड पिकर से बोलकर उसको एक ईस्ट की तरफ से छेद करवाया। छोटा सा छेद करवाया, तो जब भी ईस्ट की तरफ से सूर्य का उदय होता था तो बिल्कुल एक हल्की सी लाइट उसके घर में आती थी और बहुत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा उसका एक छोटा सा वो होल मतलब घर था। इतनी गिल्ली होशियार थी कि और बाजू में एक छोटा सा पॉन्ड, एक तालाब था, तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे पशु पक्षी आकर पानी पीते थे। ये गिलहरी इतनी होशियार थी गिल्ली कि हर एक को समझ जाती थी पानी पीने के स्टाइल से ही कि भाई बाहर कौन है। तो इस प्रकार से वो उस पीपल के पेड़ पर रख रहती थी। एक बार उसने अंदर थी वो, तो एक बार उसने देखा कि बाहर कोई तो पानी पी रहा है और वो आवाज़ जो थी, वो जो पानी का पीने का जो स्टाइल था, वो बोला ये तो नया है। तो बाहर आए, देखा तो एक काली सी चिड़िया जैसा, तो वो कोयल थी। तो फिर कोयल वहाँ पर पहली बार आई थी पानी पीने। बाद में उसने देखा कि वो कोयल ने वहाँ पर घोंसला बनाना शुरू किया उसी पीपल के पेड़ पर। अब वो जब भी कोयल वहाँ पर रहने लग गई तो कोयल सुबह सुबह अपना आवाज़ निकालती थी। बाहर के लोगों के लिए वो एक सुरीला आवाज़ होता था, लेकिन ये जो गिल्ली थी उसे बहुत इरिटेट होता था, ये क्या सुबह सुबह चिल्लाती है। फिर अब वहाँ पर वो कोयल रहने लग गई तो उसके जो पंख वगैरह होते थे वो गिरने लग गए, उसके घर में आने लग गए। जिसको अपना घर साफ़ सुथरा रखना रहता था वो उसकी सफाई करती थी, तो बहुत इरिटेट होने लगे। तो गिल्ली एक बार वो पीपल के पेड़ के पास जाती है, बोलती है अरे पीपल के पेड़, तुम ये किस किस को रख लेते हो अपने यहाँ पर? जब से ये कोयल यहाँ पर आई है तब से मेरा घर इतना गंदा होने लग गया है कि मुझे बहुत बार इसे दिन में 3-4 बार सफाई करनी पड़ती है। इसके पंख गिरते हैं, इसकी आवाज़ सुबह सुबह चिल्लाती बैठती है। तो इस प्रकार से बहुत इरिटेट होता है। तो इस स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि जो पीपल का पेड़ है, वो जो उसे आंसर देता है वो बहुत महत्वपूर्ण आंसर है। वो बोलता है कि देखो गिल्ली, मेरा जो पेड़ है वो भगवान ने इसी प्रकार से बनाया है। इसमें कितने उड़ पीकर आकर चोंच मार मार कर छेद करते हैं, राइट? कितने तुम्हारे जैसे कितने गिलहरियों ने अपने अपने होल बनाकर इसमें रहते हैं। कितने पंछी हैं जो अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपने घोंसले बनाए हैं। कितने ऐसे कितने लोग इस पेड़ पर रहते हैं। तो अभी ये नेचर ऐसा ही होता है, इसमें हर एक को एक दूसरे से टॉलरेट करना पड़ता है। एक दूसरे के साथ थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर कर एक साथ रहना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। और अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम टॉलरेट नहीं कर सकते, हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर आने वाली बड़ी प्रॉब्लम को हम कैसे सहन करेंगे, राइट? तो यहाँ से मुझे एक चीज़ अच्छी सीखने आई, जो मैं हमेशा अपने बच्चों में या स्कूल में देखता हूँ। किसी ने एक धक्का मारा तो वो उसको दूसरा धक्का मारता है, थोड़ा सा कुछ किया तो वो इसको ये करता है। छोटी चीज़ भी हमें सहन नहीं होती है, राइट? तो यहाँ पर हमें जो पीपल के पेड़ ने उस गिल्ली को बताया कि हमें टॉलरेंस, हमें सहन करना चाहिए। तो ये बात गिल्ली को बहुत अच्छी लगी। गिल्ली फिर उस कोयल से दोस्ती करती है, उसके बाद उसे डिनर के लिए अपने घर पे बुलाती है, राइट? और इस प्रकार से फिर वो बहुत हैप्पीली आगे की अपना जीवन जीते हैं। तो ये स्टोरी मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इससे टॉलरेंस हम सीखेंगे और आगे इसी प्रकार से अपनी आगे की स्टोरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।